नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, अभी 2 दिन पहले मैंने एनर्जी सेक्टर के अंदर जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चल रही थी वो आपके साथ में शेयर की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करके इस वीडियो में भी हिंट दे दूंगा कि कैसे जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर एक बड़ा बूम आने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूँ SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड की। जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज पहली बार ये भैया माइनस में आ चुका है। माइनस में कैसे आया है समझ लीजिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये तो जब से आपने इन्वेस्ट किया है तब से माइनस में चल रहा है, तो वो भी समझाऊंगा और एक्चुअल में कैसे माइनस में आया वो भी समझाऊंगा। पूरा का पूरा रिव्यू होने वाला है, कैसा फंड फिलहाल परफॉर्म कर रहा है, कैसा पहले था, आपको सारी सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ में पूरी की पूरी जो वीडियो है ये आपके एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाली है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके एजुकेशन और समझने के लिए पूरी वीडियो होने वाली है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। फंड का नाम है SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। डायरेक्ट प्लान है जिसकी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। देखिए, ये जो फंड लॉन्च हुआ था इसका मैं आपको बताता हूं। ये 26 फरवरी 2024 को लॉन्च हुआ था और अगले महीने इसको पूरा 1 साल हो जाएगा 26 फरवरी को। तो जब ये फंड लॉन्च हुआ था तो इसके अंदर ना बहुत, ये समझ लीजिए इस फंड की धूम मची पड़ी थी। 5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आई थी और जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है उसी के अंदर करीबन 6500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया था। अभी इसका AUM 10,453 करोड़ रुपए है, लेकिन 6500 करोड़ सिर्फ AUM पीरियड में, माफ कीजिएगा, जो इसका NFO पीरियड था उसी में आ गया था। तो अब आप समझो उसके बाद रिटर्न बनाते थे इसके काफी अच्छे निकले, करीबन 16.5-17% तक उसने रिटर्न भी निकाल के दिए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या भाई, हमारी जो मार्केट थी वो क्रैश हो गई। साथ में जो ऑयल के प्राइस थे, एनर्जी सेक्टर के अंदर जितने भी जो गैस के प्राइस थे वो बढ़ने लग गए और बढ़ने के बाद धीरे धीरे जो सेक्टर था पूरा, आप ये समझ लीजिए, क्रैश हो गया और बहुत बुरी तरह से जो रिटर्न्स थे वो गिरने लग गए इसके। तो 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, जिसने भी NFO पीरियड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, NFO पीरियड के अंदर जिसने एप्लीकेशन लगाई थी, 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, उसको पहली बार उससे 9 रुपए 75 पैसे पर ये मिलने वाला है। मतलब NFO पीरियड से भी सस्ता हो गया इस टाइम। ये 9 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं। CAGR जो था इसका 17% प्लस में चलना था, अब भैया वो आ गया है माइनस में। आप देखिए 2.50%, 2.5% माइनस में चल रहा है अभी ये। बहुत दुख की बात है। ये फंड ऐसा है कि जिससे इस तरीके की जो रिटर्न्स की उम्मीद थी ना वो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन भाई देखो, ऐसा है कि म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको पता ही है स्टॉक्स होते हैं, और अगर स्टॉक्स गिरेंगे तो फंड तो गिरना ही गिरना है। और यहाँ तो पूरा का पूरा सेक्टर डाउन है। आगे चलते हैं। रैंकिंग जो है 3 स्टार की रैंकिंग है। 3 साल के किसी भी तरीके के डाटा नहीं है तो इसके इसलिए कुछ भी बताना सही नहीं है। अगर आप पूछेंगे पिछले 6 महीने में 3 महीने में कितने रिटर्न है, तो यार बात करके बेकार है। बात करने बेकार है क्योंकि पूरा का पूरा जो फंड है वही 2.5% माइनस में है। तो फिर कितना उठा था कितना नहीं उठा था, बात करके फायदा क्या है। मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग के 3-4 महीने में, 5 महीने में ये करीबन 16.5-17% पॉजिटिव में चल गया था। और इसका जो प्राइस था ना NAV, वो 11.5 रुपए से ऊपर चला गया था, जो कि हम 9 रुपए 75 पैसे पे है। आप इससे आइडिया लगा लो कि कितना बढ़ा था और कितना नहीं बढ़ा था। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि जो भाई भी हमारी पोर्टफोलियो सर्विस लेना चाहता है, आप फोन नंबर लिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर पे अपनी रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं। पोर्टफोलियो क्रिएशन की या पोर्टफोलियो रिव्यू की, दोनों में से कोई सी भी एप्लीकेशन आप सर्विस ले सकते हैं। 999 रुपये चार्ज है। 1 करोड़ 5 करोड़ जितने करोड़ का भी आपको पोर्टफोलियो की जरूरत है यार, मतलब जिस तरीके से डिजाइन कराना है आप करा सकते हैं। तो अब उस खबर की बात करता हूं जो कि आपको बताना भैया बहुत जरूरी है। वो खबर क्या है? खबर ये है कि जब बाइडेन प्रशासन को पता था कि भाई 6 महीने बचे थे, भाई नवंबर में, हाँ नवंबर में वो हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं US के, तो उससे 6 महीने पहले से ही, करीबन करीबन 6 महीने 4 महीने पहले से ही गिरना शुरू हो गया था पूरा सेक्टर। रीजन था बाइडेन प्रशासन ने, ये सबको पता था कि भैया जो जैसे ही ट्रंप आकर जीत गए इस बार, जिनका जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, तो ट्रंप आते के साथ ही यूक्रेन का फंडिंग बंद कर देंगे और जो है युद्ध रुक जाएगा। तो इस वजह से काफी प्रेशर बन रहा था और युद्ध ना बहुत ज्यादा रफ्तार से शुरू हो गया था, जो कि अभी ढीला, बहुत युद्ध जो था ढीला पड़ा था, वो भैया पूरी की पूरी रफ्तार से चल रहा था। इस वजह से सेक्टर जो था क्रैश होने लग गया। और जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हो भी रहा था बाहर, रूस कर भी रहा था, चोरी चुपके थे, वो भी बंद हो गया था। ये प्रॉब्लम आ रही थी और साथ में कड़े प्रतिबंध भी लग गए थे। लेकिन अब हुआ क्या है, क्योंकि ट्रंप अब अपनी गद्दी पे आके बैठ गए हैं, उन्होंने जो शपथ वगैरह लेनी थी वो भी ले ली है, और आते के साथ ही भैया उन्होंने ऐलान कर दिया है व्लादिमीर पुतिन के लिए और राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों के लिए, रूस और यूक्रेन के लिए। उन्होंने रूस को कहा है कि भाई आपके लिए यही अच्छा है कि आप जो है युद्ध को अब
रोक दें और कोशिश करें कि समझौते के टेबल पर आ जाए। नहीं तो जो राष्ट्रपति जो ट्रंप है रूस के ऊपर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाएगा और कार्रवाई करेगा, जिससे कि रूस को और ज्यादा नुकसान होगा। ये तो उन्होंने संकेत दिया है रूस के लिए। और स्पेशली जो चेतावनी दी है, चेतावनी वर्ड का मैं यूज कर रहा हूँ, वो दिया है भैया जेलेंस्की को, यूक्रेन वाले को, कि भैया अगर तुम नहीं माने, क्योंकि जितना भी ये नुकसान हो रहा है ये राष्ट्रपति जेलेंस्की की वजह से हो रहा है, उनकी मतलब ये समझ लीजिए जिद की वजह से हो रहा है, और लाखों लोग मारे जा चुके हैं। तो इस वजह से अगर युद्ध को नहीं रोका अभी भी तुमने, तो जो फंडिंग है अमेरिका की वो बंद हो जाएगी पूरी तरह से, और जो बाइडन ने उनको पैसा लौट करके गए हैं वो भी रोक देंगे। उन्होंने सिंपल सी चेतावनी दी है कि अब जो है अमेरिका तुम्हारे युद्ध में बिल्कुल भी अपना एक भी रुपया नहीं गवाएगा। तो ये कहते के साथ ही भैया दोनों पार्टियों की तरफ से खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं कि भैया हम बातचीत को तैयार हैं, बातचीत को तैयार हैं, सही टर्म एंड कंडीशंस होंगी तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। रूस से भी और यूक्रेन से भी दोनों तरफ से क्लियर पॉजिटिव संकेत आने शुरू हो चुके हैं। दोनों खुले बोल रहे हैं, जेलेंस्की भी क्लियर बोल रहा है कि भैया मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। तो बहुत जल्दी अब समझौता जो भी होना है, भगवान ने चाहा तो समझौता बहुत जल्दी हो जाएगा, भले वो 4 दिन में हो, 10 दिन में हो या महीने भर में हो, लेकिन होगा जल्दी। तो होते के साथ ही सबसे बड़ा जो आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा एनर्जी सेक्टर के अंदर, और एनर्जी सेक्टर का ही फंड है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। इतने जब तक युद्ध रुकेगा तब तक एनर्जी सेक्टर बढ़ना शुरू होगा, और साथ में जब तक जो मार्केट गिर रही है, मार्केट भी अपनी रिकवरी फेज में आ जाएगी, और मार्केट भी भगवान ने चाहा तो बढ़ना शुरू हो जाएगी। मार्च की स्टार्टिंग में हो, फरवरी के एंड में हो, जो बजट आएगा, बजट के बाद क्लियर पता चल जाएगा कि भैया मार्केट किधर को जाएगी। तो वो सब चीजें भी नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको इस फंड के अंदर अच्छा खासा एक बूम देखने को मिलेगा। इस फंड के अंदर मतलब इस सेक्टर के अंदर, फंड बाई सेक्टर, जब फंड सेक्टर में दिखेगा तो फंड में तो अपने आप ही दिखेगा, और जो भी स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलने वाली है, ये कन्फर्म है। तो ये खबर थी जो मैं आपको देना चाहता था। तो इसलिए जो भी भाई निराश हो रहे हैं, भैया निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, गलत सेक्टर नहीं है, बिल्कुल सही सेक्टर है। अब आगे चलते हैं। बेंचमार्क है इसका निफ्टी एनर्जी टीआरआई। एनर्जी सेक्टर की सारी कंपनियां हैं, ऑयल कंपनीज है, गैस कंपनीज है, एनटीपीसी, पावर, कोयला, सारी बनानी यही वाली कंपनी है। अभी न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी है, इस तरीके की कंपनियां तो इंडिया में है नहीं इतनी ज्यादा, इसलिए वो है नहीं। मैक्सिमम पेट्रोलियम कंपनियां और आपकी पावर कंपनियां और गैस कंपनियां हैं। एक्सपेंसिव रेशियो 0.60 है, जो कि काफी कम है। अगर दूसरे प्लान उठा के देखेंगे हम एसबीआई के, तो उनके अंदर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, 0.60% है। आगे बात करेंगे, एग्जिट लोड है इसका 1%। एक साल से पहले पैसा कोई विड्रॉ करता है तो 1% चार्ज लगेगा, एक साल के बाद 0% के चार्ज होने वाले हैं। दूसरी बात, टोटल एयूएम है इसका 10,453 करोड़ रुपए, अपने आप में बहुत ह्यूमंगस एयूएम है इसका, क्योंकि एसबीआई का प्लान है भाई, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा इसमें आता ही है। जो लमसम है वो 5 रुपए से शुरू, माफ कीजिएगा, जो लमसम है वो 5,000 से शुरू होता है, और जो एसआईपी है वो 500 रुपए से शुरू हो जाती है। ये इसका पूरा का पूरा काला मतलब कोरा चिट्ठा है। और अगर आप कहेंगे, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि भैया रिटर्न्स वगैरह कैसे, कितना माइनस में गया है, कितना पॉजिटिव गया, ये भी आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पिछले 6 महीने में करीबन 14% माइनस में गया है ये, पिछले 3 महीने में 12%, पिछले 1 महीने में करीबन 6.5% माइनस में है। ये पूरा का पूरा इसका अभी तक का बायोडेटा है। रिटर्न्स तो माइनस में चल रही है, तो फिर बात करके फायदा क्या है, इस तरह कोई फायदा नहीं है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेशेंस बनाए रखने हैं, घबराना नहीं है, क्लियर है। अब आपके लिए क्या है, आपको मैंने बता दिया क्या करना है। दूसरी बात, एक आपसे काम है भाई, जो भी क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। साथ में अगर ज्वाइन बटन दबा के अगर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो भाई बहुत अच्छा हो जाएगा, आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप ज्वाइन बटन में क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, तो वहां जाके आप इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। साथ में यार अगर आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत है तो मैंने एंजल वन का डीमेट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाके ओपन कर लीजिएगा। लाइफ टाइम फ्री डीमेट अकाउंट है, एक बार चेक कर सकते हैं।